और जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक मौका इस रीति में प्रभु का वचन लेकर के आपके साथ बात करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वास्तव में पिछले दिनों में हमने जो भी बात सीखा, कई लोगों से मुझे बहुत अच्छा मालूम उनका जीवन में जो कार्य किया उसका बारे में सुनने के लिए मौका मिला। कुछ लोगों का जीवन में उनको कई बातों में संदेह था, वो दूर हो गया, ये बात भी सुनने के लिए मौका मिला। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरूर प्रभु कुछ लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत प्रकार कार्य कर रहा है। आज मैं उसी आत्मा का संबंध में एक खास बात आपको बताने के लिए चाहता हूँ। वो है हमारा आत्मा का उद्धार का संबंध में जो हम जानना चाहिए, खास 7 बातें आज मैं आपको बताना चाहूँगा। सारे बात आज नहीं बता पाएंगे, उसमें कम से कम 2 बात बताएगा, बाद में कल आपको बाकी बात बताने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा आत्मा का उद्धार का संबंध में हम लोग जरूर जानना चाहिए, ऐसा 7 खास बातें। नंबर 1 बात कि हमारा आत्मा का उद्धार जो है ये विश्वास के द्वारा है, ये हमारा कोई काम या परिश्रम के द्वारा नहीं है। कई बार कई लोग अपने उद्धार के बारे में प्रशंसा भी करने वाले लोग मिलते हैं, परंतु उद्धार कभी भी कोई भी मनुष्य का प्रयत्न के द्वारा या उनका परिश्रम से मिलने वाला बात नहीं। आत्मा का उद्धार बिल्कुल विश्वास के द्वारा है। पहला कदम वो है, विश्वास के द्वारा है आत्मा का उद्धार। मैं उसके आधार में एक वचन में पढ़ाना चाहूँगा, एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखा कितना सरल रूप में यह हमारे प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस वो बात को वर्णन करता है। प्रियो, निसंदेह हमें ये बात को जानना है ना। मैं कोई अच्छा था इसलिए मुझे उद्धार मिला, ऐसा कहना कितना बड़ा धोखा है। और जरूर मेरे जीवन में ऐसा बहुत से लोगों को मुझे मिला है कि वो लोग उद्धार पाने के लिए बहुत परिश्रम में है। वो लोग कई प्रकार, मैं जब हिमाचल में देखा है, हिमाचल में मतलब धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में तपोवन बोल एक जगह है, वहाँ पर बहुत से लोग आकर के हमारा कई प्रकार तपस में हमारा बैठा हुआ है। और मैंने कुल्लू मनाली वहाँ पर भी मैंने ये देखा है कि कई लोग बर्फ़ के ऊपर नंगा लेटता है और कई लोगों को पेड़ पर उल्टा लेटाया हुआ है। ऐसा कई रीति में लोग सोचता है हम इस प्रकार का बहुत हार्ड काम करने के द्वारा हमको उद्धार मिलेगा, लेकिन ऐसा किसी को मिला करके आज तक तो चरित्र नहीं। क्योंकि मैं ऐसा बहुत से लोगों को मिला है और कई लोग प्रभु का वचन सुन करके उद्धार भी पाया। तो मैं आपको इससे पहले भी शायद एक सन्यासी के बारे में गवाही दिया, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कामों के द्वारा या कोई भले काम करके मैं उद्धार पाऊंगा करके सोचेगा तो भी असंभव है। कभी भी मनुष्य अपने प्रयत्न से उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार के बारे में यहाँ पर हमने देखा विश्वास के द्वारा। वापस एक बार वो वचन को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, एफिसियों 2 अध्याय का 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बहुत बड़ी बात है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अभी देखिए, विश्वास के द्वारा वो शब्द में पहले पकड़ना चाहता हूँ। प्रियो, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना? ये विश्वास कैसे आएगा ये जानना जरूरी बात है ना। है ये विश्वास सुसमाचार सुनने के द्वारा आता। जब रोमियो का पत्री में उसका 10 अध्याय का 17 वचन में हमें विश्वास कैसा मिलता है वो सुंदर रीति में लिखा है। विश्वास, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा, सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
प्रभु का वचन सुनने के द्वारा ये विश्वास होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी मैं अपने एक विश्वासी के घर में विजिट कर रहा था। उस समय में उनका कुछ बंधु लोग औरंगाबाद से भी आगे जानना वहाँ से आए हुए थे। तो मैं उनके साथ जब प्रभु का वचन बांट रहा था, उस समय में सुबह 8:30 बजे के टाइम की बात है। तो वह उन लोग सब फ्रेश होकर के, सब रेडी होकर के, नहा धो करके रेडी होकर बैठा है। लेकिन मैं वचन बोलना शुरू किया, 5 मिनट के अंदर उसमें 2 जन मतलब नींद में आ गया। आप देखिए, मतलब प्रभु का वचन सुनने नहीं देता, प्रभु का वचन पर विश्वास करने नहीं देता, है ना। एक अंधकार का ताकत लोगों को बांध कर रखता। उसके बारे में आपको मालूम होगा, जब 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 3-4 वचन में इतना स्पष्ट लिखा है। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाली ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, प्रभु का वचन सुनने के द्वारा उनको विश्वास मिलना चाहिए था, वो विश्वास के द्वारा उनका उद्धार होना चाहिए था। लेकिन जब प्रभु का वचन सुनने के समय में उनको सुनने नहीं देता, उनको उसको ध्यान से सुनने नहीं देता, उस वचन सुनने से उनको रुकावट करता। देखा, ये जगत का ईश्वर शैतान उन अविश्वासियों का मन को अंदर कर देता, जिसके द्वारा उसका उद्धार हो जाता था। तो मैंने 2 बार उनको जगा करके उनको समझाया, तो उन्होंने बराबर समझ गया, उन्होंने ये बात को कबूल किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी रीति में एक बार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में सवेरे करीब 7:30 बजे के टाइम 22 सन्यासियों को जब मैं प्रभु का वचन सुना रहा था, 10 मिनट के अंदर एक दूसरे के ऊपर ऐसा कंधा लगाने लगा। वो लेकर सो गया। वो लोग गवाही दिया, हमको बिल्कुल शैतान सुनने नहीं दे रहा है, हमारी इच्छा है सुनने का। बहुत वो लोग प्रयास करने पर भी ये वचन सुनने नहीं दे रहा। आप देखो कितना बड़ा प्रकार का लोगों में बंधन है। प्रियो, अगर आप सामान्य रीति में अगर वचन ध्यान से सुन पाता है, ये प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि आप पर है। प्रभु आपको मदद कर रहा है, क्योंकि उद्धार का दिन, उद्धार का समय प्रभु ने आपके लिए जरूर मतलब निकाल कर दिया है। आपको 2 कोरिन्थी 6 का 2 वचन में आप लोगों ने देखा होगा कि उद्धार का दिन, उद्धार का समय, क्योंकि वह तो कहता है, हाँ। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, हाँ। और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ। देखो, अभी वो प्रसन्नता का अभी समय है। मेरे प्रियो, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो ये वचन आप ध्यान से सुनना। शायद इससे पहले मैंने आपको 12 मैसेज भेज चुका है इस रीति में है। ऐसे तो हिंदी और मराठी में 1200 से अधिक मैसेज ये यूट्यूब में आपको मिलेगा। लेकिन आप मतलब जो लोग जिसको भाषा का प्रॉब्लम है, मैं आपको विनती करता हूँ, आप वो सारे संदेश सुनेगा तो कितना अच्छी बात है। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, प्रभु एक व्यक्ति को उद्धार पाने का दिन तक ठहराया। ऐसे समय में प्रभु ये वचनों को सुनने के लिए आपको मौका देता। लेकिन कितने लोग ये वचन सुनने से लापरवाही करता, ध्यान से नहीं सुनता। ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु ये पक्का देखता है किसको मेरे वचन के प्रति सच्चा भूख और प्यास है। ऐसे लोग प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन को ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनना प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक बिली है। जब 1 शमूएल में 15 अध्याय उसका 23 वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो ध्यान से सुनने का महत्व वहां पर वर्णन किया है। 1 शमूएल 15 अध्याय का 23 वचन। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात, 22 वचन पढ़िएगा, सॉरी 22 वचन। शमूएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, हाँ। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, हाँ। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखा, प्रभु को चढ़ाने वाला मेढ़ों की चर्बी से उत्तम बात है कान लगाकर सुनना।
आपने कितनी बार प्रभु के वचन को कान लगा करके सुना है ना। कई बार लोग ये प्रभु का वचन समझ करके कान लगा करके नहीं सुनते। हमारे में जो व्यक्ति सच में पूरा दिल से वचन सुनेगा उसका जीवन में प्रभु जरूर कार्य करेगा। पर जो व्यक्ति लापरवाही करेगा उनका जीवन में प्रभु काम नहीं करता। वचन को, प्रभु का वचन जान करके, आपको मालूम है जब कॉर्नेलियस का भवन में जब कॉर्नेलियस ने अपनी बंधु लोगों को सबको इकट्ठा करके, जब प्रेरित 10 अध्याय का 33 वचन में कॉर्नेलियस पत्रोस से कहने वाले एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने आए हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखा, अभी जाति के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उन्होंने अपने घर के और बंधु लोगों को सबको इकट्ठा करके वहां पर प्रभु का वाणी सुनाने के लिए वो लोग तैयार होकर बैठा है। और वो पत्रोस, तुझे हमें कुछ बताना है तो बताओ, ऐसे नहीं, हम प्रभु को उपस्थिति में बैठा और प्रभु ने तुझे कहा हुआ बातों को सुनने के लिए। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि यूहन्ना 3:34 में लिखा है कि जो प्रभु ने भेजा वो प्रभु की बातें कहता है। प्रभु ने भेजा हुआ लोगों का चिन्ह वो प्रभु का वचन बताएगा, प्रभु से उन्होंने पाया हुआ बात बताएगा। ये प्रभु का भेजा हुआ लोगों का चिन्ह है। तो इसलिए अभी जब पत्रोस से प्रचार कर रहा था तो ये 10 अध्याय में उसका 44 वचन में हम लोग क्या देखते मालूम है, पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, ओह कितना धन्यवाद है प्रियो। आज भी ये काम होता है प्रियो, जो भी प्रभु का वचन ध्यान से सुनेगा उनके जीवन में आत्मा आएगा, उनके जीवन में नया जन्म का अनुभव हो जाएगा, उनका पक्का उद्धार आ जाएगा। लेकिन बहुत बार मैंने ये देखा है कि उद्धार पाया वो लोग तक प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं देता। इसलिए अगर जो लोग आज भी मुझे सुनता है, अगर जिसका अगर उद्धार नहीं हुआ, वो हमारा पाप क्षमा का अनुभव नहीं है, तो जरूर प्रियो आप ये संदेश को जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका विश्वास आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। सामान्य विश्वास सबको है, लेकिन वो विश्वास के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मेरे लिए आया, मेरे पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उड़ा। ये सच्चाई, ये है क्रूस की कथा। परिशुद्ध पौलुस पहला कोरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन में कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कथा है जो हमें हमारे जीवन को बदल देता। तो हमारा आत्मा का उद्धार पाने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। प्रियो, कोई भी कृत्य के द्वारा या मैं कुछ अच्छा काम करके उद्धार पाएगा, ऐसा सोच हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा देगा। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है, मैं और एक बार एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन जो हमने प्रारंभ में पढ़ा था, मैं और एक बार मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि हमारा जो उद्धार जो है प्रियो, हम अच्छा काम करके नहीं, ये हमारा परिश्रम से नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। क्योंकि वहाँ पर क्लियर प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेरित पौलुस कहता है, मैं और एक बार वो वचन पढ़कर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। तुम्हारी ओर से नहीं, मतलब तुम्हारा कोई भी काम के कारण नहीं, तुम्हारा कुछ भी काम नहीं, फिर वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है प्रियो, परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है। एक कितना सुंदर बात है। तो पहली बात है कि हमको ये जानना है कि हमारा आत्मा का उद्धार विश्वास के द्वारा है, और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा या उसकी कथा हम विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है। ये बात है उसका पहला पॉइंट। अभी दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, तीतुस का पत्री उसका 3 अध्याय का 5 वचन, तीतुस उसका 3 का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। अपनी दया के अनुसार बोलेगा तो मुफ्त में, एक मुफ्त में है। प्रभु की दया के अनुसार हमें ये उद्धार मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये वचन सुनने वाला सब पर प्रभु का दया है।
तभी तो आपको ये वचन सुनने के लिए मौका मिल रहा है। आज ये संदेश मतलब जो यूट्यूब में भी आता है तो कितने लोग नजरों से पार हो जाता है, लेकिन उन लोग उसको देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता। प्रियो, अगर आप सुन पाता है तो आप जानना परमेश्वर आपको मुफ्त में ये उद्धार कर रहा है। ये मुफ्त में मिलने वाला बात है। ये जो शब्द जो है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 10 वचन में कई भाषाओं में इतना ठीक नहीं आया। उद्धार परमेश्वर का और पढ़ना उसको 10 वचन बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हाँ। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का हाँ। जो सिंहासन पर बैठा है हाँ। और मेमने का जय जयकार हो। हाँ, लेकिन वहां पर मलयालम भाषा में और कई भाषा में लिखा है कि उद्धार ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का दान है, ऐसा आना चाहिए। लेकिन हिंदी भाषा में इतना साफ नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, ये परमेश्वर का और मेमना का दान है। हमें उद्धार दान रूप में मिलता। आपको मालूम है प्रभु का अनुग्रह से हमको ये उद्धार मिल रहा है। अनुग्रह शब्द ही हमें अयोग्य स्थान में मिलने वाला ईश्वरीय दान। अनुग्रह शब्द का बहुत से अर्थ है, परंतु इधर फिलहाल उद्धार का संबंध में हमारे लिए ये शब्द है कि हमारा कोई भी योग्यता ना होती हुई परमेश्वर ने अयोग्य होकर के भी हमें योग्य बनाया। प्रभु का अनुग्रह आपको मालूम है, जब निर्गमन का किताब में प्रभु मानव बोलता है उसका 33 अध्याय का 19 वचन का बी पार्ट में, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं दया करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा, ऐसा एक प्रयोग वहां पर है। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का दया दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ता है, तभी वास्तव में प्रभु का सत्य वचन सुनने का लोगों को मौका मिलता और तभी वो प्रभु को ग्रहण कर पाता। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आज प्रभु का दया दृष्टि इस वचन सुनने वाला सब पर है। अगर आप प्रभु का इस अनुग्रह को व्यर्थ ना करेगा तो जिसने उद्धार अगर नहीं पाया, आज जरूर उसका उद्धार का दिन बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कारण बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर का विषय आज दूसरा पॉइंट क्या है कि ये उद्धार बिल्कुल मुफ्त में है, ये प्रभु का दान है। ये बात को हमें जानना, ये हमारा कोई योग्यता के अनुसार नहीं मिला। तो प्रेरितों का काम 15 अध्याय में भी हम लोग एक वचन पढ़ता है, प्रेरितों का उसका 15 अध्याय का 11 वचन में, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, देखा, जिस रीति से वे परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। हाँ, देखा, उसी रीति से हम भी पाएगा। बोलने का अर्थ ये सब अनुग्रह उंडेलने वाला प्रभु के ऊपर है, दया उंडेलने वाला प्रभु के हाथ की बात है। इसका मतलब ये मुफ्त बात है प्रिय। उसी प्रकार भी हमारा कोई भी परिश्रम के कारण नहीं। उत्पत्ति से लेकर के अगर आप देखेगा तो ये अनुग्रह शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है उत्पत्ति में सबसे पहले अनुग्रह का बात कहाँ पर लिखा? उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 वचन में प्रभु ने सारे संसार को नष्ट करना चाहा। उसका 7 भी मिलाकर पड़ेगा तो उसका गौरव जानेगा। उसका 6 अध्याय का 7 और 8। तब यहोवा ने कहा, हाँ। मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है हाँ। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, हाँ। क्या आकाश के पक्षी, हाँ। सबको मिटा दूंगा, हाँ। क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही। बहुत बड़ी बात है, नोह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पर। आप देखिए प्रियो, कितना बड़ी बात है। इस पीढ़ी में मुझे पर आप पर प्रभु ने यह अनुग्रह का दृष्टि लगाया, इसलिए हमारे उद्धार हुआ। ये उद्धार, इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने हमें दान दिया। हम कितना प्रभु से आभार होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको आज के दिन में ये दो ही बात को बताया। हमारा आत्मा का उद्धार के संबंध में जो हम लोग जरूरी जानना चाहिए, उन 7 बातों में 2 बात। पहला बात था, मतलब उद्धार हमारा विश्वास के द्वारा है। विश्वास करने के बाद में ही हमें उद्धार है। तो आज मैं प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु मुझ पापी के लिए था,
मेरे स्थान में यीशु मसीह मेरे लिए मेरे बदले में मर गया, ये बात अंगीकार करते हुए ये सुसमाचार पर विश्वास करके आप यदि प्रभु को ग्रहण किया है तो निश्चय आपका आत्मा का उद्धार हुआ है। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इससे पहले हम आत्मा कैसे पाता है क्या है वो बात मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है। आप संदेहरहित होकर के सही प्रकार अपना आत्मा का उद्धार को और एक बार परखने के लिए ये जानने वाला आत्मा का उद्धार का संबंध में हर एक उद्धार पाए हुआ पवित्र लोग जानना चाहिए। उसका महत्वपूर्ण सबसे श्रेष्ठ 7 बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें 2 बात मैं आज आपको बताया और एक बार मैं आपको बताऊं, उद्धार हमारे कोई परिश्रम से नहीं, हमारे कोई भले कामों से नहीं, ये प्रभु की ओर से हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें मिलने वाला बात है। और दूसरी बात है, उद्धार कंप्लीटली दान है, मुफ्त में है। तो इसलिए इसका ये सब प्रभु की ओर से हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आप इन बातों को समझे जाने। बाकी बात प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल की क्लास में बाकी 5 बात मैं आपको बताऊंगा। जैसा प्रभु सहायता करे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।